अरे हम तो हर मैदान में जीत के आ रहे हैं, इसलिए शर्तों पर यकीन नहीं रखता मैं। हाँ याद आया, मैंने अखबार में इंटरव्यू पढ़ा था डिप्टी कमिश्नर सनम मुर्तजा का। हाँ, पुरानी मोहब्बत के नाम पे पैमाना झलक ही जाता है इंसान का। माशाल्लाह 3 बेटे कोयटा में पोस्टेड है। जान देती थी तुम पर। अरे मेरे अब्बा जान निकाल देते मेरी, अगर स्टैंड लेकर कर लेता उससे शादी। माने ही नहीं। कैसे मानते? अपनी मैट्रिक पास भांजी जो थोप ली थी तुम्हारे सर पर। हाँ वैसे सफी चाचा अपनी पोतियों के मामले में काफी ब्रॉड माइंडेड है। हाँ काफी बदल गए। डांट पड़ेगी ना। क्या हो गया? मैं कैमरा ऑन भूल गई वहीं पर। हाँ तो जल कुकड़ा लाएगा ना आदम। उसमें बर्थडे की सारी पिक्चर्स हैं। हाँ बहन, बस यही सोच सोच के कैलोरीज बर्न करती रहना। चलो ये लो, यहाँ पहुँच गया ये फसादी सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मिलाद से आ रही हो ना बेटा? जी। मिलाद की छोड़ो, तुम बैठो बेटा। इनके मिलाद को छोड़ो, तुम बताओ अपने कजन के पेट्रोल पंप से सीधा यहाँ पहुंचे हो आग लगाने के लिए? अरे सफी चाचा वो तो नौकरी मैंने कब की छोड़ दी। हाँ, अरे हलीमा बेटी और दोनों बेटों की वजह से चल रहा है तुम्हारा किचन। जी ये मुझे देखते ही सफी चाचा सुलग क्यों उठते हैं? अरे तुम्हारी गैर जिम्मेदारी से चढ़ते हैं। पर लिख कर सब कुछ गवा दिया तुमने, टिक कर जॉब तक नहीं की। अबे यार मुझे क्या जरूरत है? माशाल्लाह 2 बेटे बुढ़ापे में संभाल लेंगे बाप को। तुम अपनी फिक्र करो। 3 बेटियां हैं, पता नहीं दामाद कैसे निकले हैं। अरे ऐसी चीज ने तो नींदें उड़ा दी है मेरी। अभी तो ये बादी लगी हुई है, इसके बाद तो और उड़ जाएंगी हारने के बाद। हाँ चलो चलो, ये देखो ये भाई, ये अब तो चाय का और मजा आएगा। क्या हुआ है अम्मी? लेडी थानेदार की तरह क्यों घूर रही है मुझे इस तरह? सच सच बताओ, कहाँ की खाक छान कर आई हो तुम तीनों? बताया तो था। बतानी तो तुम बहुत कुछ हो और निकलता कुछ और है। और ये कपड़े तुम्हारा बाप आके समेटेगा? क्या अम्मी, आप सुल्तान अंकल का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारे अब्बा खामखा का गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। जब भी आते हैं बेटे का ना होने का एहसास दिला के जाते हैं। खैर इस मामले में तो इब्ने सुल्तान दोनों की एक्सपर्टीज को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अरे जलते हैं तुम्हारे बाप के स्टेटस से और तुम तीनों की कामयाबियों से, तभी तो एहसास दिला के जाते हैं इस महरूमी का। फिर भी अब्बा के बेस्ट बडी हैं और उनकी नाकाम मोहब्बत के वाहिद राजदार। हाय मेरी प्यारी माँ, तुझसे उल्फत के तगाजे ना निभाए गए। मेरी बला से क्या हो गया? लगता है फिर से करंट लग गया माँ को स्त्री से। क्या लक है? हाय अल्लाह, सब खैरियत? ठीक तो है? क्या हुआ? वजन बढ़ गया। मेरा पूरा 1 किलो वजन बढ़ गया। कयामत आ गई, आधा घंटा और एक्सरसाइज कर लेना। तुम्हें कहा भी था दादू की बर्थडे रेस्टोरेंट में मत रखो। ओ तेरी। ऊपर से जबरदस्ती मुझे केक का पूरा पीस भी खिला दिया तुमने। अच्छा, तो ये सेलिब्रेशन चल रही थी मिलाद के नाम पर। शर्म करो, तुम्हारा बाप ठीक जलील करता है मुझे तुम तीनों की वजह से। नाराज कर दिया ना? आई एम सॉरी अम्मी, मैंने बहुत मना किया था इस बेवकूफ लड़की को कि अम्मी से झूठ ना बोले। हाँ हाँ, डाल दो हमेशा की तरह सारी खाक मेरे सर पे। जाओ जाके देखो, आदम कैमरा लाया होगा शायद। मनूस कोई जहरीला बार ही ना कर दे। हाँ तो आज तो जला तो पड़ती जाओ ना। कम से कम महा तुम तो ख्याल किया करो। तुम जानती हो तुम्हारा बाप सबसे ज्यादा तुम्हारे ही मानता है। आपको पता तो है वो किसी की बात नहीं सुनती। मैं जाके गर्म पानी पीती, शायद मेरा वजन कम हो जाए। ये कैमरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो तो उस दिन सरमत भाई ने मंगवाया था अपनी कोई कुकिंग कंपटीशन के लिए। क्या कुकिंग कंपटीशन? जी बहुत अच्छा शो था, बताओ ना आदम। ये क्या बताएगा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा खाना तो घर में नसीब होता नहीं, तस्वीरों में ही सही। ये चलो बाबा का तो बर्थडे था ना आज, तो ये तुम लोग कहाँ इकट्ठे हो? तो हमारे रेस्टोरेंट पर। फंस गए। वाह बहुत खूब बहुत खूब। औलाद बाप को चूना लगाने में तो माहिर थी, तुम भी इनके साथ मिल गए। अरे तुम पर तो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा ट्रस्ट था आदम। नहीं सर, आई स्वेयर, मैं वहां जब पहुंचा था तो पता चला कि वहां पार्टी हो रही है। आपको बुलाया नहीं था? चलो पूरी आग लगा रखी हो ये अंदर। नहीं नहीं नहीं,
मैं अब अपनी पार्टी शुरू करूंगा घर में। चलो, खुदा हाफिज। अंदर। और मिली किधर? वो साशा के घर हलीम देने जा रहा हूँ। खुदा के लिए, अम्मा ने तुम्हारा जा रहा हूँ सुन लिया ना, दुनिया से भिजवा देंगी। अच्छा ना, सॉरी, जा रही हूँ, मुंह से निकल जाता है। अच्छा सुनो, वो वहाँ क्लास हो रही है तो सर लेटेस्ट डिटेल्स लेकर आना। नेहा आपी ने फिर कुछ कर दिया? नहीं, ये तुम्हारे भाई ने एक होशियारी की है। तुम्हारी इन्हीं होशियारियों की वजह से चिढ़ती है नेहा। और वो जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है, मेरे बाप का रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है, जैसे मैं भड़काता हूँ उसके बाप को उसके खिलाफ। तो सही कहती है, तुम भी तो जब मौका मिलता है तो हाथ दिखाने से बाज नहीं आते। उखाड़ दे मेरा कान। फिर जाओ जाके अपनी नानों को लिफ्ट करवाओ। उनको क्या हो गया? एक और तलाक। कब्र से? अरे नहीं भाई, वो जो उनके मैरिज ब्यूरो रेफरेंस से शादी हुई थी ना, वो रिश्ता टूट गया। तो आप बंद क्यों नहीं करवाती उनका ये घाटे वाला बिजनेस? तुम अभी अपनी जबान बंद रखो, उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है अपना। अब कहाँ है तो पूरा पेट्रोल उड़ा कर ही आएंगे। अच्छा भाई, मैं जा रही हूँ साशा के घर हलीम देने, इस बहाने उनकी हालत भी देख लूंगी। चलो वीडियो बनाना, हम बाद में एंजॉय करेंगे। भाई हंस आ जाओ। ये बन गया बाज। मेरे वो नए कुर्ते का बटन लगा दिया। ओ मेरे खुदा, भूल गई। अपने औलाद को ना भूल जाएगा। नहीं भूलूंगी सरमद। आदम, हाँ आदम। अरे आजा। ये तरबियत कर रहे हैं ना आप अपनी पोतियों की। वो दादा की बर्थडे मनाना कोई गुनाह है क्या? झूठ बोलना गुनाह है। और तुमने फिर मुझसे ये बात छुपाई? मुझे तो खुद भी पता था, पूछ ले मामू से। अरे भाई, बेजा पाबंदियां लगाई जाए अगर औलाद पे तो वो आजादी का सांस लेने के लिए चोर रास्ते ही इख्तियार करती है। मैंने तो कोई चोर रास्ते नहीं तलाश किए थे। याद है, सोने के पिंजरे में कैद रखा था आपने मुझे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। लेकिन ये बहुत गलत किया आपने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर लेंगे। और तुम तीनों क्या मुंह देख रही हो? सॉरी कहो अब्बा से। सॉरी अब्बा, सॉरी अब्बा, सॉरी अब्बा। और तुम किस खुशी में अब्बा का वेस्पा उड़ाती फिरती हो पूरे शहर में? अरे भाई, वो कोई हवाई जहाज थोड़ी है जिसे वो चला नहीं सकती। हाँ, ये तो चांद पे चरखा भी चला सकती है। जरा पर खोलकर उड़ने की इजाजत तो दे दे नेहा कुतुबुद्दीन को। I'm sorry अब्बा, ये सारा मेरा प्लान था। अब्बा, मैंने इसे मना भी किया था। हाँ, पता था ये खन्नास इसी के ही दिमाग में समाया होगा। और तुम्हारा क्या रिजल्ट है कोर्स वर्क का? डिपार्टमेंट में हाईएस्ट जीपीए मेरा अब्बा। तुम जाओ जाओ, जाकर बात करो तमन्ना खाला से, कोई रिश्ता ढूंढे इसके लिए। ओह शिट, हो गया काम। और नेहा, खबरदार, तुमने हाथ लगाया कल से स्कूटर को, और 1 वीक के लिए तुम तीनों का जेब खर्च बंद।